नमस्ते साथियों, मैं हूं हरीश कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस भास्कर क्लासेस में। साथियों, इससे पहले हम भाजकता के नियम देख रहे थे, जिसमें हमने 2 से लेकर 10 तक की भाजकताओं के नियम अलग अलग वीडियो के माध्यम से सीख लिए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 11 की भाजकता और 12 की भाजकता के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज लेते हैं 11 की भाजकता के नियम। तो हम कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए यहाँ पे। इन उदाहरणों के ज़रिए हम इस 11 की भाजकता के नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। अब 11 की भाजकता का नियम क्या है? नियम आपके सामने लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ इसको। दी गई संख्या के सम अंकों का योग व विषम अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ सम और विषम जो अंक मैंने लिखे हैं, उनका मतलब है कि संख्या में अंकों की स्थिति कहाँ है। यानी 1 नंबर पे है तो वो विषम है, 2 पर है तो वो सम है, तीसरे नंबर पे कोई अंक है तो वो विषम है, चौथे नंबर पर कोई अंक है तो वो सम है। तो हम एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझेंगे। जैसे हमारा ये पहला उदाहरण है, पहले वाला 98,417। हमें ज्ञात करना है कि क्या 98,417 11 से विभाजित हो सकता है। तो इसकी जांच करेंगे हम इस नियम के आधार पर। तो यहाँ देखिए आप कि ये जो संख्या लिखी हुई है 98,417, इसकी पोजीशन देखिए अंकों की क्या है। जैसे ये वाला अंक है, ये पहली पोजीशन पे यानी 1 नंबर पे है, ये वाला अंक 2 नंबर पे, ये वाला अंक 3 नंबर पे, ये वाला अंक 4 नंबर पे और ये वाला अंक 5 नंबर पे। अर्थात 98,417 है वो 5 अंकों की एक संख्या है, जिसमें 5 अंक है, जिसमें इनकी जो स्थिति है वो मैंने आपको दर्शा दी है। यहाँ सम विषम यहाँ से नहीं देखना, हमें यहाँ से देखना है। यानी लिखा हुआ कि सम अंकों का योग। तो देखो सम अंक ये है 2, 4, यानी दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, ऐसे ही फिर छठे नंबर पे, 8वें नंबर पे जो अंक है वो सम अंक कहलाएंगे। और जो पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, 5वें पे है या 7वें पे है, तो वो अंक आपके कहलाएंगे विषम अंक। तो हमें उनका योग करना है, सम अंकों का भी योग करना है और विषम अंकों का भी योग करना है। फिर उनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने का तात्पर्य है कि बड़ी जो संख्या है उसमें से छोटी संख्या को आपको घटाना है। अगर अंतर या तो शून्य आए, अगर 0 आता है तो हम कह देंगे कि इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और यदि 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, इस क्रम से 11 से विभाजित होने वाली अगर कोई संख्या आती है अंतर में, तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चलिए हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तब आप समझ गए होंगे सम और विषम अंकों के बारे में। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि आप संख्या की यहाँ से शुरुआत कीजिए, एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ लीजिए। जैसे हमारा ये 9, फिर इसमें ये जोड़ेंगे, एक अंक छोड़ दिया हमने 8, फिर ये 1 छोड़ देंगे और इनको जोड़ लेंगे। यानी एक अंक छोड़कर एक जोड़ना है, अर्थात विषम अंकों को जोड़ना है। तो 9 और 4 13, 13 और 7 20, यानी हमारे जो विषम अंक थे, विषम अंकों का योग, ये आ गया हमारा 20। फिर देखिए अब हमारे जो छूटे हुए अंक है, बचे हुए, उनको जोड़ना है। यानी ये वाला 8 व 1, आगे कोई अंक नहीं है, तो सम अंकों का योग कितना हो गया? सम अंकों का योग, ये हमारा हो गया 8 और 1 9 हो गया। अब आपको इनका क्या करना है? इन दोनों का अंतर करना है। देखिए अंतर बहुत आसान है। अंतर के लिए क्या बताया मैंने आपको? बड़ी संख्या पहले लिखो, छोटी वाली उसके नीचे लिख के घटा दीजिए। देखो 20 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 11 शेषफल बचेंगे। तो ये जो 11 है वो 11 से विभाजित है, यानी जो अंतर आए वो 11 से विभाजित है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है 98,417, ये क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी, अर्थात 11 से विभाजित होगी। देखिए ये मैंने आपको पहला जो उदाहरण दिया है वो अच्छे से समझा दिया है। अब आप शायद समझ गए होंगे हमें करना क्या है, कि विषम अंकों को जोड़ना है, सम अंकों को जोड़ना है, उनका अंतर करना है। अंतर अगर 11 आए या 22 आए या 33 आए, यानी 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या है, या 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमारा जो पहला सवाल है 98,417,
ये 11 से विभाजित है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, 65,784। अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फटाफट ये करना है, फास्ट हम यहाँ अभ्यास करेंगे तो ये बहुत जल्दी से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे 65,784 हमें जोड़ करना है, किसका? विषम अंकों का। पहले जैसे पहले नंबर पे ये, तो इसको 6 और 7 13, 13 और 4 जोड़ दो इसमें, 13 और 4 17। अब बचे हुए अंकों को जोड़ दो, 8 और 5 13, इसमें से घटा दीजिए, 17 में से 13 को घटा देंगे तो हमारे पास 4 शेषफल बचेगा। तो देखिए 4, अब हमारा जो नियम है वो क्या कह रहा है, या तो शून्य बचना चाहिए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या बचनी चाहिए, परंतु यहाँ अंतर कितना आया? 4 आया। 4 अंतर आने की वजह से हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं हम, तीसरा वाला उदाहरण हमारे पास है 21,65,174। इसको हमें पता करना है कि ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। सिंपल सा तरीका है, आपको 2 को 6 से जोड़ना है, फिर एक अंक छोड़ देना है, फिर अगला अंक जोड़ना है, फिर एक अंक छोड़ना है, अगला अंक जोड़ना है। तो आप टोटल करके देख लीजिए, 6 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 4, यहाँ टोटल आया 13। ये मान लीजिए आप किसका? विषम अंकों का टोटल आया 13। अब हम बचे हुए अंकों को टोटल करना है, यानी इसका, इसका और इसका, अर्थात 1 और 5 6, 6 और 7 13। दोनों देखो, सम अंकों का योग भी 13 और विषम अंकों का योग भी 13। हमें क्या करना है? इनका अंतर निकालना है। अंतर 13 में से 13 घटाएंगे तो 0। नियम के अनुसार यदि अंतर है वो 0 हो तो भी संख्या है वो 11 से विभाजित होगी, अर्थात हमारा जो तीसरा सवाल है वो भी 11 से डिविजिबल है, अर्थात 11 से विभाजित होगा। अब हम देखते हैं, इसको देखते हैं, एक सवाल हो रहा है, चौथा वाला अंतिम उदाहरण, 6,22,128। चेक कीजिए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, आगे अंक नहीं है तो ये टोटल हो गया इसका 10। बचे हुए अंकों को देखो, 2 और 1 3, 3 और 8 11। तो बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दीजिए, 11 में से 10 घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा। देखिए साथियों, यहाँ 0 भी नहीं है और 11 से विभाजित होने वाली संख्या भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली संख्या 6,22,128 11 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से हम किसी भी संख्या की 11 से भाजकता को आसानी से जांच सकते हैं। तो ये था हमारे 11 की भाजकता का नियम। तो चलिए अब देखते हैं हम 12 की भाजकता के नियम। तो 12 की भाजकता को समझने के लिए मैंने 4 उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं। इन चारों उदाहरणों की सहायता से हम 12 की भाजकता को समझेंगे। नियम मैंने लिख दिया है। नियम क्या है? दी गई संख्या यदि 3 व 4 दोनों से विभाजित हो रही हो तो पूरी संख्या 12 से विभाजित होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ साथियों कि जो दी गई संख्या है हमें उसके लिए 3 की भाजकता और 4 की भाजकता, दोनों की भाजकताओं को जांच करना होगा, और अगर दोनों ही भाजकता के नियम लागू हो रहे हैं संख्या पर तो उसमें 12 की भाग भी पूरा सा जाएगा। चलिए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं इसको। पहला उदाहरण हमारा है 94,752। इसको समझते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि आपको 3 और 4 ये दोनों भाजकताएं जांच करनी होगी, यानी यदि इस संख्या में 3 का भाग भी पूरा जा रहा है और यदि 4 का भाग भी पूरा जा रहा हो तो यह संख्या 12 से डिविजिबल होगी। तो चलिए जांच करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं 3 की भाजकता का नियम भी और 4 की भाजकता के नियम भी पहले वाली क्लासों में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 3 की भाजकता के लिए हमें क्या करना होता है? अंकों का योग करना होगा। यदि इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ 4 की भाजकता के लिए भी मैंने आपको बताया कि जो संख्या के अंतिम 2 अंक हैं, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होती है। अगर दोनों ही नियम इसमें लागू हो गए तो ये 12 से भी विभाजित होगी। यहाँ 4 की भाजकता के लिए और एक चीज़ देख सकते हैं कि यदि संख्या में अंतिम दोनों अंक शून्य हो, यानी लास्ट के दोनों डिजिट है वो 0 हो, तब भी उसमें 4 का भाग पूरा जाता है। चलिए जांच करते हैं हम सबसे पहले इसकी 3 की भाजकता का नियम। तो अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग, देखिए जोड़िए अंकों को, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20
और 5 25 और 2 27, अंकों का योग हुआ 27। अब यहाँ से इन दोनों अंकों को भी जोड़ सकते हैं, 7 और 2 9, अर्थात ये 9 है वो क्या हो गया 3 से विभाजित हो रहा है। अर्थात यहाँ हमने चेक किया कि क्या ये संख्या 94,752 3 से विभाजित हो रही है, तो हाँ 3 से ये विभाजित है। अब हमें जांच करने होगी इसके 4 की भाजकता के नियम। तो 4 की जो भाजकता है उसके लिए हमें इसके अंतिम 2 अंक देखने होंगे। अंतिम 2 अंक हैं यहाँ पे 52 अगर 4 से विभाजित हो जाता है, यानी 52 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी, और अगर 4 से भी होगी तो फिर ये 12 से भी होगी। देखो 4 एकम 4 घटा दीजिए, 5 में से 4 घटाओगे 1, अगला अंक उतारेंगे 12 और 4 तिया 12, अर्थात 52 है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अर्थात यहाँ हमें 4 की भाजकता भी देखने को मिल रही है, अर्थात ये संख्या 4 से भी पूरी तरह से विभाजित है। यदि ये संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी, अर्थात 94,752 है वो 12 से विभाजित होगा। ये है हमारा 12 की भाजकता का नियम। चलिए अब हम इसके बाकी उदाहरण फटाफट देख लेते हैं। नियम यही लागू करेंगे। अब आपको फास्ट करना है इसको, सेकंड वाला 16,461, इसमें आपको 3 व 4 दोनों की भाजकता का नियम चेक करना है। तो पहले हम 3 का चेक करेंगे, अर्थात इन सबको जोड़ेंगे। 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17 और 1 18। देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 18। इनका भी अगर योग करें तो 9, अर्थात ये 9 है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हमें इसके 4 से भाजकता को जांच करना है। 4 के लिए हमें क्या करना है, अंतिम दोनों अंक लेने, यानी 61 में आपको 4 का भाग लगाना है। तो 4 एकम 4 घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, अगला अंक उतारेंगे 21, देखिए 5 चौके 20, तो यहाँ शेषफल बच रहा है 1, अर्थात भाग है वो पूरा पूरा नहीं जा रहा है अंतिम 2 अंकों में, अर्थात इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। देखो 3 का भाग जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है। नियम क्या है, दोनों का ही भाग जाना चाहिए, अर्थात यहाँ अगर 4 का नहीं जा रहा है तो यहाँ 12 का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा, अर्थात यहाँ 16,461 में 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखिए। अब हम देखेंगे तीसरा उदाहरण है 28,200। तो इसकी भी हमें क्या करनी होगी, 3 व 4 की भाजकता जांच करनी होगी। तो सबसे पहले हम 3 की भाजकता जांच करते हैं। तो जोड़ेंगे अंकों को, देखिए 2 और 8 10, 10 और 2 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12, टोटल 12 आ रहा है। 12 का मतलब 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ टोटल 3 हो गया, अर्थात इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब अंतिम 2 अंक 4 की भाजकता जांचेंगे। 4 की भाजकता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतिम दोनों अंक लेने होंगे। तो अंतिम दोनों अंक क्या है, 0। तो ये मैंने अभी बताया आपको कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक 0 होते हैं तो वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं। तो यहाँ ये संख्या है वो 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। जब संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित है तो 12 से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से 28,200 12 से डिविजिबल है। अगला देखिए सवाल नंबर 4। चौथा सवाल है हमारा 14,168, इसको जांच करना है। इसमें भी आपको 3 व 4 की भाजकता जांच करनी है। पहले 3 की भाजकता जांच कर लेते हैं हम। देखिए 1 और 4 5, 6 6 और 6 12, 12 और 8 20, टोटल कितना आया 20। अब देखिए 20 है वो 3 से विभाजित नहीं होता है, अर्थात 3 से इसमें भाग नहीं जा रहा है। अब आप चाहो तो आगे जांच कर सकते हो, बाकी हमें पता चल गया कि ये संख्या है वो 12 से विभाजित नहीं होगी। फिर भी आप जांच करना चाहो तो भले ही ये देखिए 68 अंतिम 2 अंक में 4 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, तो ये 4 से तो विभाजित है, परंतु 3 से विभाजित नहीं होने के कारण ये पूरी संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ हमने जो 4 उदाहरण लिए, इनमें पहला और तीसरा 12 से विभाजित है और दूसरा और चौथा 12 से विभाजित नहीं है। तो ये था हमारा 12 की भाजकता का नियम। आगे की क्लासों में हम इससे आगे वाले अंकों को लेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।